मेरे YouTube चैनल रियाज बलोच ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब और मैं हूं रियाज बलोच। आज का प्रोग्राम कुछ हमारे पास काफ़ी सारी जो है मालूमात हैं, काफ़ी सारी खबरें हैं, इनको हम कोशिश करेंगे मुख्तसर करके करने की। सबसे पहले हमारे पास अली मोहम्मद खान की एक न्यूज़ है, जो उनका बयान है। उसमें वो कहते हैं कि फार्म 47 की हुकूमत एक सियासी लाश है जिसे शहबाज शरीफ उठाकर फिर रहे हैं। ये अली मोहम्मद खान साहब का कहना है। उन्होंने कहा 24 नवंबर से पहले होश के नाखन लें, बानी पीटीआई को रिहा करें, बाहर निकालें और उन्हें बनी गाला जाने दें, इसी में ही आपकी खैर है। और उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई ने ऐलान किया हुआ है कि मुझे अगर मैं बाहर आया तो मैं कोई सियासी इंतकाम नहीं लूंगा। और अली मोहम्मद खान ने एक बहुत बड़ा एक और बयान दिया। उन्होंने कहा मैं वोट को इज्जत देकर चलने वाला बंदा हूं। 17 सीटें नून लीग की थी और 117 हमारी थी। ये बयान था अली मोहम्मद खान साहब का, जो आपने सुना मेरे ज़बानी। उसके बाद मेरे पास अहम न्यूज़ है GHQ हमला केस के हवाले से। इस केस में इमरान खान ने अहम दस्तावेजात वसूल की हैं और दस्तखत कर दी हैं। और उस अहम दस्तावेजात के हवाले से हम बताएं कि इस केस में 25 नवंबर को फर्द जुर्म आयद की जानी है इस केस में। और उसके बाद मुकदमा में 23 मुल्जमान को इश्तिहारी पहले से करार देकर उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए गए हैं। और इन इश्तिहारी मुल्जमान में शहबाज गिल हैं, मुराद सईद हैं, हमाद अजहर हैं और जुल्फी बुखारी, ये शामिल हैं। और GHQ हमला केस में अब तक 120 मुल्जमान जो है वो मुकदमा में ट्रायल का सामना कर रहे हैं। ये हमारे पास दूसरी खबर थी। अब जो अगली खबर है वो भी जेल से ही है, लेकिन लाहौर से है। 9 मई की मनसूबाबंदी में शाह महमूद कुरैशी समेत 21 मुल्जमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अदालत ने इजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा समेत दिगर पर फर्द जुर्म थाना रेस कोर्स में दर्ज मुकदमा की समाअत कोट लखपत जेल में इसके दौरान जो है वो की है। और इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के जज ने जो है गवाहान को अगली पेशी पर तलब कर लिया है। अब हम एक बड़ी अहम खबर आपको देने जा रहे हैं। वो खबर ये है कि पेशावर में KP के वजीर आला हाउस में आज एक बहुत बड़ा जो है काम हुआ, शायद आज से पहले कभी किसी वजीर आला हाउस में ना हुआ हो। वो ये है कि वहां पर अल जहाद के नारे लग गए। हुआ यूं है, जो हमें मालूमात मिली हैं कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कारकुनों के साथ मिलकर बानी PTI के हक में नारे लगा रहे थे। और वजीर आला ने कहा कि हम इमरान खान की रिहाई के बगैर इस्लामाबाद से वापस नहीं आएंगे और तमाम रुकावटों को अबूर करते हुए हम इस बार भी जो है इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इसी दौरान जो है ये नाराबाजी हुई और उसमें ये नाराबाजी हुई जो हमें बताया गया, हमें जो मालूमात हुई, सबीलेना अल जहाद और इनकलाब आएगा, ये नारे लगते रहे। और इमरान तेरे जानिसार बेशुमार इस नारों में जो है वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी शामिल थे और वो भी नारा लगाने वालों में मौजूद थे। इसके बाद हमारे पास न्यूज है जनरल इलेक्शन 2024 में अहम पेशरफ्त जो है वो सामने आई है। लाहौर समेत पंजाब के दिगर शहरों में रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने काम शुरू कर दिया है। और आज जो है मरियम नवाज, हमजा शहबाज समेत दिगर जो है मुकदमात जो इंतखाबी जो है उज़रदारियां थी, उन पर जो है समाअत जो है हुई है। और उसके नतायज आगे जाकर क्या होते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। ताहम ये काम शुरू हो गया है। और ये मुशीर इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का भी एक छोटा सा बयान आया है, वो भी हम आपसे शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि इस बार हम हमेशा की तरह रुकावटें अबूर करके इस्लामाबाद पहुंचेंगे और मुतालबात की मंजूरी तक, सियासी कैदियों की रिहाई तक हमारी वापसी मुमकिन नहीं है। मतलब लंबा प्लान है। ये गैर मुय्यना मुद्दत के लिए एहतजाज है और धरना में ये जो है वो तब्दील हो सकता है। वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ की सेहत के हवाले से कोई अच्छी खबर नहीं है। उन्हें डॉक्टरों ने आराम का मशवरा दिया है। खराबी सेहत की वजह से उनका आज चेकअप हुआ है। तो कितना मशवरा दिया है इस बारे में तो अभी तक मालूमात नहीं आई, और उन्हें किस तकलीफ के बायस जो है उनका चेकअप हुआ ये भी मालूमात हमें हासिल नहीं हो सकी। ताहम उनकी तबीयत नामसाज बताई जाती है। अब वाकया, एक अफसोसनाक वाकया
पंजाब के आखिरी जिला रहीम यार खान की तहसील रहीम यार खान में ही पेश आया है। जो ये रहीम यार खान का इलाका है नूरे वाली, जहां पर ससुराल बैठी नाराज बीवी को मनाने के लिए जाने वाले महमूद नामी शहरी ने फायरिंग की है और उस फायरिंग के नतीजे में उसने अपनी बीवी को और अपने बेटे को मौत के घाट उतारा है। और उसके बाद जो है फायरिंग से उसकी सास भी यानी कि बीवी की माँ वो जख्मी हुई है और बीवी का चचा भी जख्मी हुए हैं। और उसके बाद मुलजिम ने खुद को गोली मारकर खुदकशी कर ली है। ये अफसोसनाक वाकया रहीम यार खान में पेश आया है। अब से कुछ देर पहले ये हमने आपको जो है वो शेयर किया। उसके बाद पंजाब, आपको पता है कि पंजाब असेंबली में पिछले कई दिनों से एक एमपीए मुमताज चांद साहब ये बार बार कच्चा डाकुओं के हवाले से और दो पुलिस अफसरान के हवाले से जो है वो गुफ्तगू करते थे और उन्होंने यहां तक कहा कि मुझे कच्चा डाकुओं की तरफ से थ्रेट्स हैं ही हैं, पुलिस की तरफ से भी मुझे जो है शदीद खतरात हैं, मेरी जान को खतरा लाक है। और ये बात असेंबली में एक नहीं कई बार हुई। पिछले दिनों एमपीए गिलानी साहब ने भी तकरीर की थी, वो तकरीर हमने अपने प्रोग्राम में आपको दिखाई और उस पर एक्शन हुआ है। आज राय बाबर सईद आरपीओ रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर ने दो पुलिस अफसरान को, कच्चा के जो मशहूर पुलिस अफसरान हैं और एसएचओ थे, उनको एक है नवीद नवाज वाहला और दूसरे हैं सैफुल्ला बल्ली, इन दोनों को जो है क्लोज टू लाइन कर दिया है, उनको ओहदों से हटा दिया गया है फौरी तौर पर। अगली कार्रवाई इसमें क्या होती है इसका तो अभी आने वाला वक्त बताएगा, ताहम इसका नोटिफिकेशन भी जारी करके उनको फौरी तौर पर एसएचओ शिप के ओहदों से हटा दिया गया है। मेरे पास एक मारूफ सहाफी हामिद मीर का एक छोटा सा क्लिप है, उसमें उन्होंने फैसल वाडा के साथ मिलकर छोटी सी गुफ्तगू की है, मैं आपको वो दिखा देता हूं। सेनेटर फैसल वाडा साहब कह रहे थे कि चाइना की जो हुकूमत है वो पाकिस्तान की हुकूमत की एक वजीर साहबा के बयान से बड़ी नाराज है। तो मैं का नाम नहीं लेता, उसका ताल्लुक वफाकी हुकूमत से नहीं है, पंजाब हुकूमत से है। नाम ना उन्होंने लिया, नाम ना मैं लेता हूं, लेकिन सिर्फ मिनिस्टर नहीं है, क्लियर और भी कर दे। चीफ मिनिस्टर है। हाँ, मैं तो इतनी बात कर सकता हूँ सर, क्योंकि सेनेटिव है, फॉरेन नॉर्म। चले, मैंने भी नाम नहीं लिया था, लेकिन आपने इशारतन मुझे ट्रैप कर लिया। कभी कभी मैं भी ट्रैप हो जाता हूँ। जी नाज़रीन, इस गुफ्तगू में आपने सुना है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान से नाराज है। क्यों नाराज है, किसकी वजह से नाराज है, ये गुफ्तगू आपने सुन ली। एक खातून वजीर हैं, बल्कि वजीर नहीं वजीर आला है, उन्होंने नाम लिए दोनों ने बगैर। ये एक क्लिप हमें मौसूल हुआ था, ये हमने आपकी नजर किया है। इजाजत चाहूंगा, अल्लाह हाफिज।